आज बाबा की 9-3 का महावाक्य है। सारे ही मीठे बच्चे इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ, तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा, ये तो मुश्किल है। इतनी बॉडी कॉन्शियस है, इतना शरीर का भान है, भगवान से कैसे योग लगी, मुश्किल। यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। प्रश्न है, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिससे मनुष्य नहीं जानते? प्रश्न है, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिससे मनुष्य नहीं जानते? उत्तर है, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई पावन नहीं। यह है ड्रामा का अटल नियम। जिसको मनुष्य नहीं जानते, यह है ड्रामा का अटल नियम, जिसको मनुष्य नहीं जानते। दूसरा प्रश्न, सच्ची काशी कलवट खाना किससे कहेंगे? सच्ची काशी कलवट खाना किससे कहेंगे? जब बाप पर बलि आ जाए, मेरे को तेरे में। उत्तर है, अंत में किसी की भी याद न आए, अंत में किसी की भी याद न आए, एक बाप की ही याद रहे, यह है सच्ची काशी कलवट खाना। यह है सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद अनर्थ हो जाना। जिसमें जरा भी सजा खानी ना पड़े, इसमें जरा भी सजा खानी ना पड़े। गीत है, दर पर आए हैं कसम। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया है और बाप ने बच्चों को अपना बनाया है, क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए शांति धाम और सुख धाम में ले जाना है। अभी तुम सुख धाम में जाने के लिए लायक बन रही हो। पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में जा ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। यह कायदा भी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो इस समय पतित भिखारी है। जैसे तुम पतित थे, अब तुम सब आदतें मिटाए सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रही हो। गीत में कहा, हम जीते जी मरने अथवा आपके बनने आए हैं, फिर आप जो हमको मत देंगे, क्योंकि आपकी मत ही सर्वोत्तम। भगवान के पास जीते जी मरने आए, और जो बाबा मत देगा
वही सर्वोत्तम है। और जो भी अनेक मत है वो है आसुरी मत। इतना समय तो हमको भी पता नहीं था कि हम कोई आसुरी मत पर चल रहे हैं। ना दुनिया वाले समझते कि हम ईश्वरीय मत पर नहीं चल रहे हैं, रावण मत पर है। बाबा कहते बच्चे आधा कल्प से तुम रावण मत पर चलते आए। वह है भक्ति मार्ग रावण राज्य। कहते हैं राम राज्य ज्ञान कांड, रावण राज्य है भक्ति कांड। राम राज्य है ज्ञान कांड और रावण राज्य है भक्ति कांड। तो ज्ञान भक्ति और वैराग, ज्ञान मिलता है भक्ति से ही वैराग आ जाता है। तो बाबा ने कहा किससे वैराग? भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग। ज्ञान दिन, भक्ति रात, रात के बाद दिन आता है। वैराग है भक्ति से और पुरानी दुनिया से। यह है बेहद का राइटियस वैराग। दुनिया में मनुष्य को वैराग आता अलग काल। कोई शरीर छोड़ दिया तो स्मशान घाट में जाते तो स्मशानी वैराग आता है। कोई हमारे साथ अनहोनी हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, उससे भी वैराग आता है। और सच्चा वैराग क्या है? जो ज्ञान मिलने के बाद हम अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, वो है सच्चा वैराग। जो बाबा रोज देह और देह की दुनिया से कैसे वैराग दिलाते हैं। तो बाबा ने कहा रात के बाद दिन आता है। वैराग है भक्ति से और पुरानी दुनिया से। ये बेहद का राइटियस वैराग। सन्यासियों का वैराग अलग है। वो सिर्फ घरवार छोड़कर वैराग करते हैं। वह भी ड्रामा में नूंद है। हद का वैराग अथवा प्रवृत्ति का सन्यास। बाप समझाते तुम बेहद का सन्यास कैसे करो। तुम आत्मा हो। भक्ति में ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या पाठ बजाना है, कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सिर्फ आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। परमात्मा का ज्ञान की वहां दरकार नहीं, इसीलिए वहां परमात्मा को कोई याद नहीं करते। ये ड्रामा ऐसे बना हुआ है। बाप है नॉलेज। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप के पास ही है। बाप ने तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है। तुम कोई से भी पूछो आत्मा का रूप क्या है, कहेंगे वो ज्योति स्वरूप है, परंतु वो क्या चीज है कुछ भी नहीं जानते। तुम अब जानते हो आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी स्टार है। बाबा भी स्टार मिसल है, परंतु उनकी महिमा बहुत है। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते तुम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हो। श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद भी पा सकते हो। लोग दान पुण्य यज्ञ आदि करते समझते हैं भगवान रहम करके हमको यहाँ से ले जाएगा। पता नहीं किसी ना किसी रूप तो मिल ही जाएगा। पूछो कब मिलेगा? ये तो मानते हैं भगवान मिलेगा, किसी ना किसी रूप से मिलेगा, पर कब मिलेगा जाने किसी रूप में बाबा, लेकिन कब मिलेगा वो नहीं पता है। बाबा ने कहा कहेंगे अभी तो बहुत समय पड़ा है, अंत में मिलेगा। मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में है और तुम अभी
सोजरे में हो। तुम अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो, गुप्त रूप में हो। तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है, समझदारी से, शांति से काम लेना है। ऐसे प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे तुल्य मिसल चुटकी में बन जाए। इतना प्यार से समझाओ। अब बाप कहते कलप कलप मुझे आकर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित हो। तो बावन का यह सृष्टि चक्कर कैसा चलता है वो भी समझाना है। वहां देवताएं बहुत मौज में रहते हैं। क्यों? सतयुग में देवताएं बहुत मौज में रहते हैं। क्यों? संगम युग से भी ज्यादा मौज है क्या? संगम युग पे तो मौज लेने के लिए मेहनत करनी। हाँ, यहाँ डिग्री वहां तो प्रारब्ध मिल जाएगा ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाबा से वर्षा मिला हुआ है, कोई चिंता व फिकर की बात नहीं। गाया जाता है गाड़ेनो पाला। वहां हीरे जवाहरातों के महल थे, बहुत धनवान थे। इस समय बाबा तुमको बहुत धनवान बना रहे हैं ज्ञान रत्नों से। फिर तुमको शरीर की फर्स्ट क्लास मिलेगा। अब बाबा कहते सब कुछ सतयुग में मिलेगा, शरीर भी अच्छा मिलेगा, सृष्टि प्रकृति सब कुछ कारों का खजाना होगा। परंतु अभी क्या करना है? अब देह अभिमान को छोड़ देह अभिमानी बन। कितना बाबा समझाता है। और बॉडी कॉन्शियस इतना है वो समझते थोड़ी है देह अभिमान है। तो बाबा ने कहा ये देह और देह के संबंध जो भी है ये सब मैटेरियल है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में है। अब नाटक पूरा होता है, अब चलो अपने घर। आजकल तो बीमारी भी अचानक आती है, कुछ पता थोड़ी है। हमारी ही समर्पित बहन है, हमारी कनेक्शन में कहते रात को सोए और सवेरे पैर चल रहा, हाथ चल रहे। आजकल भी सही सलामत है, कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन अचानक बीमारी, कुछ पता थोड़ी है किस चीज का अहंकार। देह नाशवान है, कभी भी विनाश होगा, बीमारी आएगी, कर्म भोग आएगा, पता नहीं न जाने कई जन्मों का विक्रम किया हुआ है। और ज्ञान मार्ग में तो ज्यादा ही 1 का 100 गुना होकर के भोगना पड़ता है। जो तो किया। और ज्ञान मार्ग में बाबा के चलने के बाद भी जाने अनजाने कितने सूक्ष्म भूल होती रहती है, उसका भी तो पाप बनता जाता है ना, भोगना तो पड़ेगा। ये तो हम नहीं कह सकते हमारा योग इतना अच्छा लगता जो विक्रम विनाश होता ही जा रहा है। जो लगता था अब तो मुश्किल, अब तो कर्म भोग के द्वारा ही हिसाब किताब चुक्त करना है। बाबा ने कहा बस अब अपने घर चलो। बुद्धि में यह रहे कि बस अब ये मैटेरियल छोड़कर छोड़ा कि छोड़ा, तब जाके बाप के साथ बुद्धि युग लगेगा और विक्रम विनाश होगा। ये मेहनत। तो बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहना है, उपराम होकर के रहो। बानप्रस्थी घर बार से किनारा कर साधुओं के पास जाकर बैठ जाते हैं, परंतु ये ज्ञान नहीं कि हमको मिलना क्या है। वास्तव में मम्मत तो तब मिटता है, कब मिटेगा? बैराग आए तब तो कुछ हुए ना, बैराग तो है नहीं तो मिटेगा कैसे? और बाबा तो ऐसा ले जाएगा ना, चाहो या ना चाहो, मिटा के ऐसा ले जाएगा चुटकियों में। तो बाबा ने कहा
मालूम तो है ना, बाबा ने कहा तब मिटता है जब प्राप्ति का भी मालूम है। भगवान हमें क्या दे रहा है, क्या प्राप्ति करा रहा है। बहुत जबरदस्त प्राप्ति करा रहा है, मंजिल बहुत ऊंची है और हमें निशाना तक पहुंचना है। कुछ तो करना पड़ेगा। अंत समय बाल बच्चे कोई भी याद न आए, इसीलिए किनारा कर देते हैं। यहाँ तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से ही हम विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ आमदनी बहुत भारी है, बाकी जो कुछ करते हैं अल्पकाल सुख के लिए ही पढ़ते हैं। भक्ति करते हैं अल्पकाल सुख के लिए करते हैं। मेरा कुछ साक्षात्कार हुआ परंतु राज्य तो नहीं लिया ना। तुम जानते हो बाबा के मत पर चलने से ही क्या मिलेगा राकेश भाई, और क्या मिलेगा? भारत बाप के मत पर चलने से ही काश्मीर लाल भाई यहाँ भी सुख मिलेगा और वहां भी। बाबा ने कहा भारी इनाम मिलेगा। तो बाबा ने कहा भारी इनाम मिलता है प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने के लिए तुमको कितनी प्राइज मिलती है। बाप कहते बस अब देह का भान उड़ाते रहो। सारा दिन सारी मुरलियों में बाबा देह का भान उड़ाते रहो। हम आपको सतयुग में 5 क्लास दे और देह की संबंधी देंगे। यही संबंधी अच्छे क्या जो अभी के सारे दुखदायी है। कोई सुख दिया? ऐसा चक्कर है दीदी। हाँ। तो हम घर से छूट सकते, कहाँ जंगल में कहाँ जाए, और यहाँ रहेंगे अटैचमेंट ना हो दुख में सुख में, ये मुश्किल है। तो बाबा ने कहा हम आपको सतयुग में 5 क्लास देह और देह की संबंधी देंगे, वहां दुख का नाम निशान नहीं। इसलिए अब मेरी मत पर एक्यूरेट चल। अपने आप से पूछो जो बाबा कह रहा है जैसे कह रहा है क्या चलते हैं? मुश्किल। मम्मा बाबा चलते हैं इसीलिए पहले बादशाही उन्हों को ही मिलती है। इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं, सतयुग में राज राजेश्वरी बनते हैं। अब ईश्वर के ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो, फिर वहां यह ज्ञान नहीं रहता है। यह ज्ञान अभी तुमको है। देह का भान अभी तोड़ना है। मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, यह सब भूलना है। यह समझे मरे पड़े। जिंदा को कैसे समझे मरे पड़े? महंगाई दीदी देखो ये कहने को बड़ी आसान है, आजकल सब कुछ कह देते हैं। घर जाएंगे 36 समस्याएं घर में होती हैं। तो ये कम चीज पड़ गई, ये लानी है, खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर बुद्धि उधर जाती है। बाबा ने कहा ये समझो कि ये सब मरे पड़े, हमारा शरीर भी मरा पड़ा है। पहले दूसरों को देख रहे अपने को तो मारो, ये तो हम कर सकते हैं ना। पहले अपने को मारो, पर कहाँ मारा है? इतनी अहंकार, इतनी मतलब क्या बताएं। समझ भगवान के ज्ञान मिलने के बाद भी उस ज्ञान को हम यूज नहीं करते। तो बाबा ऊपर से तो देख ही रहा है ना। सिर्फ हमें उस चीज को सहन करने की और देखने को ताकत है, बहुत अति की। और पता रहता है सब हम क्या कर रहे हैं। हाँ। करते हैं फिर भी करते हैं। यही तो मुश्किल है। पता सब रहता है लेकिन वो उसको रियलाइज नहीं करता नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। जब तक नहीं किया उनको एहसास नहीं होता। तो बाबा ने कहा सो अंत के समय जब शरीर बूढ़ा होता है तो बाबा ने कहा हमको तो बाप के पास जाना है। इस समय आत्मा का भी ज्ञान किसको नहीं। आत्मा का ज्ञान सतयुग में रहता है। सो भी अंत के समय जब शरीर बुढ़ा होता है तब आत्मा कहती है कि अब मेरा शरीर बूढ़ा हुआ,
अब मुझे नया लेना है। पहले तुमको मुक्ति धाम जाना है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि घर जाना है, नहीं, घर लौटने का समय एक ही, संगम के। तो बाबा ने कहा यहाँ सन्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में बिठाते हैं। सन्मुख सुनने से और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है। आत्मा को अपहचान मिली है, उसको ज्ञान के चक्षु कहा जाता है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। छोटी स्टार मिसल आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। अब बाबा के पिछाड़ी हम भी भागेंगे। शरीर तो सबके खत्म होने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी को फिर रिपीट होना है। अब घर बार छोड़ना नहीं है, सिर्फ मोहम्मद तो मिटाना है और पवित्र बनना है। किसी को भी दुख नहीं दो। हमारी कर्म से, बोल से, व्यवहार से किसको दुख ना मिले। पहले ज्ञान का मंथन करो, फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओ। विचार तो शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, यह करते हैं बच्चों के लिए, ब्रह्मा बाबा। फिर भी ऐसे समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। इनको यह नहीं रहता कि मैं सुनाता हूँ। सुनाने वाला कौन है? शिव बाबा, जो ब्रह्मा बाबा सेकंड भगवान है, जिन्होंने सब कुछ त्याग किया। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं करता हूँ, मेरे द्वारा मैं ही हूँ सब कुछ। सब कुछ करके अपने आप को छुपाया, बच्चों को आगे किया। तो बाबा ने कहा फिर भी ऐसे समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। इससे तो निरहंकारीपना कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा का ये निरहंकारीपना है। याद एक शिव बाबा को करना है। बाप जो विचार सागर मंथन करते वो सुनाते हैं। अभी बच्चे भी फॉलो करें। जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जाग कर भी ख्याल करना चाहिए। सोए हुए नहीं, उठ करके बैठ करके याद करना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है। कमाल है सुख देने वाला बाप की। बाबा कहते नींद को जीतने वाले बच्चे और सभी देह सहित देह के सभी मित्र संबंधी आदि को भूलना है। आज बाबा ने बार बार कर देह को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, देह के जो भी संबंधी है उन देह के सभी संबंधी आदि को अब भूलना है। यह सब कुछ खत्म होना है। हमको बाबा से ही वर्षा लेना है और सबसे ममत्व मिटाकर ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। शरीर छूटे तो कोई भी आसक्ति ना रहे। भर भर के रखो, शरीर छूटे याद आएगी ना। तो बाबा ने कहा अब सच्चा सच्चा काशी कलवट भी खाना है। काशी कलवट खाना माना पहले लोग कुआं बना जा उसमें कूद जाते थे। वो बाबा क्या वो नहीं करो। हाँ, अब पूरा बलिहार जाओ, शरीर सहित बलिहार जाओ। बाबा ने कहा खुद काशीनाथ शिव बाबा कहते हैं तुम सबको मैं ही तो लेने आया हूँ। काशी कलवट अब खाना ही पड़ेगा। नेचुरल कैलमिटीज भी अभी आने वाली है। उस समय तुमको अभी याद करना है। वह भी याद में रहकर कुएं में कूदते थे, परंतु कुएं में कूदने से कुछ नहीं होता है। यहाँ तुमको ऐसे बनना है जो सजा न खानी पड़े, नहीं तो इतना पद भी पा नहीं सकेंगे। बाबा की याद से ही तो विक्रम विनाश होते हैं। साथ साथ ज्ञान है कि हम 84 का चक्कर लगाएंगे। इस नॉलेज को धारण करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कोई भी विक्रम अब नहीं करना है। कुछ भी पूछना है
तो बाबा से राय पूछ सकते हो। सर्जन तो एक ही मैं हूं ना, चाहे सन्मुख पूछो चाहे चिट्ठी में पूछो, बाबा सबको रास्ता बताएंगे। साकार मुरली है ना। तो बाबा कितना छोटा स्टार है और महिमा कितनी भारी है। कर्तव्य किया है तभी तो महिमा गाते हैं। ईश्वर ही सबके सदगति दाता है। इनका भी ज्ञान देने वाला, इनको भी ज्ञान देने वाला वो परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। बाबा कहते बच्चे एक बाप को याद करो और अति मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा है, प्यार से सब कुछ समझाते रहते हैं। बाबा प्यार का सागर है तो जरूर बच्चों को प्यार ही तो करेंगे ना। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दो। वाचा से कर्मणा से, तो बाबा ने कहा मनसा से भी, भले तुमसे किसकी भी दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने की ख्याल न आए। बुद्धि चलता है ना, कैसे करें उसको, पीछे करें हम जाएं तो दुख कैसे देवे, बोल ऐसी निकलती है, नेचुरल दुख होता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल भी न आए। देना तो अलग चीज, ख्याल भी न आए। सबको सुख की बात बतानी है, अंदर किसके लिए बुखार नहीं रखना है। बुखार मान गलत विचार, नेगेटिव सोच, दूसरों के लिए नेगेटिव सोचना। जब बुखार चढ़ा रहता ना, जब आए खूंखार हो जाए, पता ही नहीं पड़ता कुछ। तो ये क्या है। तो बाबा ने कहा देखो वो शंकराचार्य आदि कितने बड़े बड़े चांदी के सिंहासन पर बिठाते हैं, यहाँ शिव बाबा जो तुमको कौड़ी से हीरा जैसा बनाते हैं, उनको तो हीरे का सिंहासन होना चाहिए। परंतु शिव बाबा कहते मैं तो पतित शरीर पतित दुनिया में ही आता हूँ। देखो बाबा ने कुर्सी भी कैसे ली है, पतित शरीर और पतित दुनिया है। अपने रहने के लिए भी कुछ मांगते नहीं है, जहां भी रह लो। गाते भी है ना, गोदरी में कतार देखा, भगवान आकर पुरानी दुनिया पुरानी गोदरी में बैठे हैं। अब बाप गोल्डन एज विश्व का मालिक बनाने आया है। कहते हैं मुझे इस पति दुनिया में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। विश्व का मालिक भी तुम ही बनते हो ना। मेरा ड्रामा में पार्ट यही है। भक्ति मार्ग में भी मुझे सुख देता है, भक्ति मार्ग में भी मुझे सुख देना है। माया बहुत दुखी बनाती है। बाप दुख से लिबरेट कर शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। ये खेल को ही कोई नहीं जानते। इस समय एक है भक्ति का पंप, दूसरा है माया का पंप। साइंस से देखो क्या क्या बना दिया है। मनुष्य समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते ये साइंस का पंप है। यह सब गए कि गए, यह कितने सब बड़े बड़े मकान आदि गिरेंगे, फिर यह साइंस सतयुग में तुमको काम में आएगी। इस साइंस से ही विनाश होना है, फिर इससे ही बहुत सुख भोगेंगे। यही तो खेल है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। मम्मा बाबा कभी किसको दुख नहीं देते, समझाते रहते बच्चे आपस में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करो। कहाँ भी माता पिता की इज्जत नहीं गंवाना है। इस मेटेरियल यानी जिस्मानी देह का भी ममत्व मिटाओ।
एक सच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी तुम हो। सबको मदद कर जितना हमारे से हो सके, तन से, धन से, मन से, जो भी जहाँ की जरूरत पड़े। धन नहीं है तो कोई बात नहीं, धन नहीं है तो अच्छा है, भगवान की तो बने, क्या पता धन होते तो ना बनते, लेकिन तन से भी तो मदद कर सकते हो ना। जगदीश भाई बहुत समझाते, कोई चीज के लिए हमने ना किया तो कह रहे वो किसी व्यक्ति का सेवा थोड़ी है, वो भगवान की सेवा है, तो उसको तो आपको दिल से करके देना चाहिए। वो आपकी मदद की जरूरत है, समय पर आप मदद देते हो तो आपको भगवान कितना गुना उसका फल देगा, दुआएं मिलेगी उसकी, जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलेगी। बहुत समझाते थे कि जिसको भी समय पर या वैसे भी मदद की आवश्यकता है, मदद किया तो कौन सी बड़ी, हमारा शरीर थोड़ा गिर जाता है, उससे तो दूसरों की दुआएं मिलती है ना। तो बाबा ने कहा बाबा को सर्विस में मदद करनी है, सच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो, खुदाई खिदमतगार हो। विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको तुम पार करते हो। तुम जानते हो ये चक्कर कैसा फिरता है। सवेरे 3-4 बजे उठकर बैठकर चिंतन करो तो बहुत खुशी रहेगी और तुम पक्के हो जाएंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो माया भुला देगी। मंथन करो आज बाबा ने क्या समझाया, रोज मंथन करते हो आज बाबा ने क्या समझाया। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। यहाँ भी एकांत अच्छा है, कहाँ मधुबन जाते हैं तो कितना एकांत अच्छा है। मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुडमॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की बात दिल में नहीं रखनी। रखेंगे तो बुद्धि चलती रहती है ना, आई सो गई, आएगी तो सही ना, परिपक्व कैसे बनेगी नहीं आएगी। हाँ सारा दिन वही याद आता है, ताकत नहीं है ही नहीं, एनर्जी नहीं है। मैं चाहता हूँ लेकिन संकल्प फटाफट। बाप समान प्यार का सागर बनना है। दूसरा एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। मंथन पर फिर प्रेम से समझाना है, मंथन करके फिर प्रेम से समझाना है। बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। वरदान वरदान है अपने चेहरे और चलन से रूहानी रियलिटी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने चेहरे और चलन से रूहानी रियलिटी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। रूहानी रियलिटी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता। रूहानी रियलिटी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण प्यूरिटी ही रियलिटी है। इस रूहानी रियलिटी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देगी। इस रूहानी रियलिटी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप में दिखाई देगी। यह चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको
उनको प्रत्यक्ष करेगा। क्या करेगा? उनका बोल, संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव सबको प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रॉयल्टी दिखाई देती है। बात साधारण चेहरा, साधारण चलन है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। बस साधारण चेहरा, साधारण चलन है। स्लोगन: सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। ओम शांति। आज हम शांति बन जा रहे हैं। उनकी गुलजार दादी का स्तंभ का है ना, और दादी की और जानकी दादी का भोग बीच में आने के बाद लगाएंगे, क्योंकि गुलजार दादी का भी भोग होना था और दादी जानकी का भी 27 का जो है, तो बीच में ही लगाएंगे मधुबन से।